अमीर हमजा और आयमा का खजाना। सूरज की पहली किरणों ने समंदर की लहरों को सोने की तरह चमका दिया था। अमीर हमजा, एक नौजवान और बहादुर लड़का, सुबह सुबह समंदर किनारे सैर के लिए निकला। रेत पर चलते हुए वो समंदर की ताजा हवा का मजा ले रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी मिट्टी से भरी कांच की बोतल पर पड़ी। बोतल का मुंह मोम से बंद था और अंदर कुछ नजर आ रहा था। हमजा ने बोतल उठाई, उसे साफ किया और खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था जिस पर एक विस्तृत नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर एक टापू का निशान था और नीचे लिखा था, मत्स्य कन्याओं का छुपा हुआ खजाना। हमजा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये सच था? क्या सच में कोई खजाना मौजूद था? वो तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त आयमा के पास भागा, जो एक समझदार और हिम्मती लड़की थी। आयमा ने नक्शा देखते ही कहा, ये तो अद्भुत है, हमें ये खजाना ढूंढना चाहिए। लेकिन समंदर की इस रोमांचक यात्रा के लिए उन्हें एक और साथी की जरूरत थी। तभी संयोग से एक छोटा मगर बहादुर केकड़ा, जिसका नाम कली था, रेत पर चलते हुए उनके पास आया। कली ने कहा, मैं समंदर की हर बात जानता हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमजा और आयमा खुश हो गए। उन्होंने एक छोटी नाव तैयार की जिसमें खाने पीने का सामान, रस्सियां और दूसरी जरूरी चीजें रखी। कली भी नाव में चढ़ गया और तीनों खजाने की खोज में निकल पड़े। नाव नीले पानी पर तैरते तैरते दूर निकल गई। रास्ते में उन्हें अलग अलग मछलियां, कछुए और जेलीफिश दिखी। कली उन्हें बताता रहा कि कौन सी जीव दोस्ताना है और कौन सी खतरनाक। शाम होते होते समंदर का रंग सुनहरा हो गया और हवा में एक रहस्यमयी खुशबू फैल गई। रात को जब चांद निकला तो आयमा ने एक मनमोहक गीत की आवाज सुनी। यह आवाज समंदर की गहराइयों से आ रही थी। अचानक पानी की सतह पर कुछ सुंदर महिलाएं नजर आईं, जिनके पैरों की जगह मछली की पूंछ थी। वे मत्स्य कन्याएं थीं। मत्स्य कन्याओं ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हें देख लिया है, क्या तुम खजाने की तलाश में हो? हमजा ने हाँ में सिर हिलाया। मत्स्य कन्याओं ने बताया, ये खजाना सिर्फ बहादुर लोगों के लिए है। तुम्हें एक खतरनाक ऑक्टोपस से लड़ना होगा जो इसकी रखवाली करता है। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? आयमा ने तुरंत जवाब दिया, हम किसी से नहीं डरते। मत्स्य कन्याओं ने मुस्कुराकर उन्हें टापू का सही रास्ता बताया और फिर गायब हो गई। अगले दिन तीनों रोमांचकारी यात्री खजाने वाले टापू के पास पहुंच गए। टापू घने पेड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाव को किनारे लगाने की कोशिश की, पानी में हलचल मच गई। एक विशालकाय ऑक्टोपस नजर आया, जिसकी आंखें लाल थीं और जिसके 8 लंबे टेंटेकल्स नाव को घेरने लगे। ये हमारा रास्ता रोक रहा है, हमजा चिल्लाया। आयमा ने तुरंत एक चाल सोची। उसने कली से कहा, तुम ऑक्टोपस के सिर पर कूदकर उसकी आंखों को परेशान करो। कली ने तुरंत ऐसा ही किया।